रावण ने आखिर क्यों किया बाली की पत्नी के साथ जबरदस्ती समागम? तो आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। एक बार की बात है, वाली की वरदानी शक्ति दिन दुबली रात चौगुनी बढ़ रही थी। उसकी प्रमुख कारण था कि वह सुबह शाम ऋषि की संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। जब किसी शत्रु का वध करता था तो उसके बाद उसके पाप निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था। एक बार की बात है, महाराज बलि तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में युद्ध करके किसी न किसी प्रकार सबको हड़प्पा हुआ धीरे धीरे पूरे पटल आकाश अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बड़ी बड़ी युद्ध करके सबको अपने अधीन कर रहा था। अब किसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बल्कि उसे समय तपस्या में बैठे थे। अब रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बलि ने रावण को पढ़कर अपनी आंख में चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से पूछ लिया कि अब चले मैदान में, परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अब अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्य सौंप राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी ज्यादातर समय भाई के आसपास ही रहता था। अपने गुप्त चरणों से सूचना पाकर रावण की किष्किंधा में ऋषि के वश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आगे ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करे। ऋषि आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषियों की भजन सेवा के लिए खुद गई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पढ़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उसे समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सूची और रावण से बोली है, राक्षस राज आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, धनी है। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते तो आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर ये तो चोरी और कायरता है। तब रावण कहता है, मैं दैत्यों की मुंह से सुनी थी, देखने की आकांक्षा हुई तो आज देखा तो रोक नहीं पाया। अब बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए चल करना पड़ा और चल और बाल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। अब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौट के राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक करने से बच सकते हैं। अनिल तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को किष्किंधा वापस की, जिसको सुनकर से रानी मंदोदरी के गर्भ जल्दी हो गया और उनके पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी पूर्ण प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास, क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं है या भय नहीं है? रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक करने से बच सकते हैं। अनिल तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को किष्किंधा वापस की, जिसको सुनकर से रानी मंदोदरी के गर्भ जल्दी हो गया और उनके पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी पूर्ण प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण होगा। रावण ने पुनर्विमान वापस किया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चों को तारा को सौंपने की छूट दी। अब मंदोदरी अपना माता के शरीर का अंत होता है, इसलिए इसका नाम अगर है अब मुझे अपने राज्य तुमको और अपने, तब मुझे अपने राज्य तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। अब रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज वाली की तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की आप से वह भरकर लंका पहुंचा और रावण, ब्राह्मण पुत्र हूं, अपने वचन का पालन करूंगा। आपकी महारानी को आधार के साथ आपको सौंप दूंगा। पहले हमारा आदित्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो।
वाली रावण के दिन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब खाना परोसने वाले स्वयं रानी थी। उसने 2 थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली भोजन के पूर्व ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली से एक निवाला खाकर फिर दूसरा निवाला तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रुद्ध में, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी सहित 72,000 राक्षसों की गर्व एक साथ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पर की समझकर उन्हें मंदोदरी के पीछे छुप गया। अब गर्भ श्रौफ के दर्द को समेटे हुए उन्हें मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से बोलता है कि महात्मा है वैष्णव बलवानों में महाराज बलि, आपके सामने ये रावण एक कुछ प्राणी है। ऋषि विश्वश्वेता पुत्र है, आप तो ऋषियों के रक्षक है, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार जाकर हुए भोजन को नहीं खा सकते तो यह मेरे साथ समागम कर चुके हैं, और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है ये संतान उनकी ही पैदा होने वाली है, इसलिए मैं आपके योग्य नहीं रही। अब मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध काम हुआ, परंतु उसने कहा कि उसने अपनी गर्जना से हमारे अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसकी शारीरिक रूप से कमजोर किया है, इसलिए आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चों को रोक नहीं सकती, जिसे लंका की सारी स्त्रियों के घर देख साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले में रावण को कुछ भी हो जाए कभी किष्किंधा की तरफ ना देखने या कोई धोखा ना करने की सौगंध देकर संधि की। मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नारायण था, जो 7 वर्ष में और जस्ट के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो अशोक माना गया है। साथ ही जस्ट के मूल में पैदा होने से पिता की भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए आचार्यों ने जो उपाय बताए वही रावण ने किया और सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया, जो बहतर नदी के बीच में खड़े एक वृक्ष तक पहुंचाते हैं और उससे चिपक कर उसके दूध को पीते हुए बड़ी होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।